हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय क्लास। अब आज की क्लास में हम क्लास 10th का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो बहुत स्कोरिंग भी है। तो उसी चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन 99.9999% एग्जाम में आता ही है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो ये आपके मार्क्स तो पक्के हो गए। तो आज की क्लास में इस क्वेश्चन को हम बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो उसके बाद तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि ये क्वेश्चन के मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 स्क्वायर मीटर। If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two squares. अब ये क्वेश्चन कहता क्या है? आई होप ये आप सब ने सुना ही होगा, ये देखा ही होगा क्वेश्चन, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी इस क्वेश्चन को करने से थोड़ा सा घबराते हैं और घबराहट में वो गलत भी कर देते हैं। तो आज आपकी वो सारी घबराहट खत्म हो जाएगी और वो सारे कंफ्यूजन्स खत्म हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि दो स्क्वायर्स के एरियाज का सम है 468 स्क्वायर मीटर और उन्हीं दो स्क्वायर्स के पेरीमीटर्स का डिफरेंस है 24 मीटर। अब यहां एरियाज का सम दिया हुआ है और पेरीमीटर्स का डिफरेंस दिया हुआ है एंड हमें फाइंड करनी है उन स्क्वायर्स की साइड्स। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए पहले हम साइड्स को कुछ मान के चलेंगे, इक्वेशन बनेगी इसकी। तो उसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम फाइंड करेंगे उन स्क्वायर्स की साइड्स। तो लेट्स से द साइड्स ऑफ दीज टू स्क्वायर्स आर x एंड y मीटर। चलिए, लेट द साइड्स ऑफ टू squares be x and y। तो अगर x और y दोनों स्क्वायर्स की साइड्स है तो हम इक्वेशन बनाएंगे। अब ये दो स्टेटमेंट से हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगी। देखिए कैसे, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर। अब हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, उसकी साइड का स्क्वायर। अब फर्स्ट स्क्वायर की साइड हमने ली है x, तो इसका एरिया हो जाएगा x का स्क्वायर। ऐसे ही सेकेंड स्क्वायर का एरिया हो जाएगा y का स्क्वायर, क्योंकि उसकी साइड हमने ली है y। तो उन दोनों का सम दिया हुआ है हमें 468 स्क्वायर मीटर। तो वहां से हमारी एक ये इक्वेशन बन गई। नाउ गिवन क्या है, इट इज x स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। ठीक है, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा क्या है गिवन, कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर। अगर फर्स्ट स्क्वायर की साइड है x तो उसका पेरीमीटर होगा 4x, और सेकेंड स्क्वायर की साइड है y तो उसका पेरीमीटर होगा 4y, और उनका डिफरेंस गिवन है 24 मीटर। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या मिल गई हमें, तो 4 टाइम्स x माइनस 4 टाइम्स y इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब यहां से इन दोनों में देखो 4 कॉमन है, तो 4 हम बाहर ले लेंगे। तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 24। तो x माइनस वाई इज 24 अपॉन, ये 4 को हम इधर ले जाते हैं तो वो डिवाइड करेगा वहां, तो आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब हमें ये किया क्यों है हमने, क्योंकि इजी बन गई हमारी इक्वेशन। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 आ गया। अगर हम 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24 लेके चलते तो उससे भी कर सकते थे, लेकिन उसमें अभी आगे देखोगे ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 करने से हमारी कैलकुलेशंस कितनी इजी हो जाती हैं। तो जितना भी जो भी कॉमन होता है ना, तो कोशिश करनी चाहिए इक्वेशंस में कॉमन चीजों को बाहर निकाल दो अगर वो खत्म हो सकती हैं। जैसे यहाँ 4 कॉमन आया, वो 24 से डिवाइड होके हमारा 6 आ गया, तो हमारी इक्वेशन कितनी सिंपल हो गई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो हमारी कैलकुलेशंस अब आगे इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये
x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया, तो x विल बी इक्वल टू y को हम उधर ले जा रहे हैं, दैट विल बी y प्लस 6 या 6 प्लस वाई, एक ही बात है। तो अब ये जो है हमारे पास x की वैल्यू आए है, इसको हम इस वाली इक्वेशन में लगा सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन से x हमारा आया x इज इक्वल टू वाई प्लस 6, तो हम यहां x की जगह लगा देंगे y प्लस 6। तो देखिए क्या होता है, सब्स्टिट्यूटिंग इन वन, मतलब इसकी x की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा x की जगह आएगा y प्लस 6, अब x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है यहां y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। अब y प्लस 6 स्क्वायर, यहां पे हम वो आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही आइडेंटिटी हम यहां लगा के इसको खोल लेंगे। नाउ y प्लस 6 का स्क्वायर विल बी y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab विल बी 2 इंटू y इंटू 6, ओके, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। अब देखिए बेटा, मैंने 2 इंटू वाई इंटू 6 आपको अलग अलग लिख के दिखाया है। अब क्लास 10th में हो आप, तो आप इसको सीधे भी कर सकते हो कि 2 इंटू 6 12 वाई लिख दो, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन मैं आपको इसलिए अलग अलग से लिखवा रही हूं ताकि अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो ना, तो वो रहनी नहीं चाहिए कंफ्यूजन। कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्यों मैम ने सीधा 12 वाई लिख दिया, तो that is why I am writing like this. Okay, तो now y square plus 6 का square is 36 plus 12y plus y square is equals to 468। अब यहां है y square, एक यहां y square है, तो दोनों को हम एक साथ लेके क्या हो जाएगा, y square plus y square will be 2y square और plus 12y plus 36 इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 468। अब इसको पहले, क्योंकि यहां नंबर है 36, यहां है 468, इनको भी कलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस विल बी, आई एम राइटिंग इट हियर नाउ, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 और 468 को भी इधर ले आते हैं, दैट विल बी माइनस 468 is equals to 0. Now 2y square plus 12y 36 और ये माइनस 468 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, हमारा माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस, दिस विल बी 2 3 4, तो 432 माइनस 432 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब हमारी इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, अगेन जो मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी इक्वेशन में अगर आपको कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है तो उसको जरूर कॉमन लेके खत्म करिए, ताकि आपकी इक्वेशन जितना सिंपल हो सके उसको सिंपल बनाएंगे तो आपके लिए ही सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो इसलिए यहां भी हम देखते हैं कुछ हम कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए, इसके साथ है ये 2, ये 12 है, ये भी 2 का मल्टीपल है, 432 दैट इज ऑल्सो एन इवन नंबर, तो ये भी 2 का मल्टीपल है, तो इट मींस हम इन तीनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां आ जाएगा y स्क्वायर, दिस विल बी 6y एंड दिस विल बी 216 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब 2 को उधर ले जाएंगे तो है ना, वो 0 ही हो जाएगा। सो हमारी इक्वेशन आ गई y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, इस इक्वेशन को देखिए और इसको देखिए, तो ये कितनी उससे सिंपल हमें लग रही है, तो इसको सॉल्व करना उतना ही इजी होगा। अब क्या करेंगे, देखिए, अब हम इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर सकते हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिट, आई होप आप सबने करा हुआ है, क्लास 7 से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो नाउ फैक्टराइजेशन में एक मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिट। अब मिडिल टर्म मतलब ये वाली जो है, इसको स्प्लिट करके हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे स्प्लिट करते हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि ये जो c होता है और यहाँ पे जो a होता है इक्वेशन का, a क्या है 1, क्योंकि
y के स्क्वायर के साथ है ही 1, कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया। ये c क्या है, -216, y स्क्वायर इंटू -216 -216 y स्क्वायर। तो दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे जिससे मल्टीप्लाई करके आए -216 y स्क्वायर और ऐड करके आए 6y। अब उस कैसे कर सकते हैं ये बेटा, वैसे आप लोगों को कि इतनी प्रैक्टिस अभी तक हो जानी चाहिए क्लास 9 तक कि आप फटाफट करेंगे, लेकिन कुछ बच्चों को जिनको अभी भी कुछ डाउट है उनके लिए मैं अभी फिर से बता रही हूँ कैसे करना है। तो -216 y स्क्वायर बनाना है तो 216 के हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे होते हैं 1, छोटी क्लास में आपको बताते थे है ना, वैसे लिख लेते हैं 1 इंटू 216, 2 इंटू 108, देन ये 3 के टेबल में भी आएगा 3 इंटू 72, देन 4 के टेबल में भी आएगा 4 इंटू 54, 5 में नहीं आएगा, 6 में भी आएगा क्योंकि 2 और 3 के टेबल में भी आता है, तो 6 इंटू 36, देन 2 एंड 4 में भी आता है तो 8 में भी आएगा, 8 इंटू 8 2 16, ठीक है, 8 इंटू 27। अब 3 और 4 दोनों के टेबल में आता है तो 12 के टेबल में भी आएगा ये 12 इंटू 12 1 12, 18, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। अब इसी में से दो ऐसे नंबर्स होंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 6 आ जाएगा, +6 आएगा और मल्टीप्लाई करके -216 आना चाहिए। तो कैसे दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस हो 6 और मल्टीप्लाई करके आए 216। अब देखते हैं कौन से ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं 6। अब इन दोनों का देखो डिफरेंस है 6, इसका मतलब 12 और 18 हमें लेने हैं, लेकिन कैसे लेने हैं, जिनको ऐड करके प्लस आए 6। अब +6 कब आएगा, अगर प्लस का नंबर बड़ा लेंगे इसका मतलब 18 को हमने प्लस का लेना है, 12 को हमने माइनस का लेना है। तो हमें लेना होगा 18y और 12y, लेकिन -12y। और क्योंकि +18 इंटू -12 विल बी -216, तो आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करके -216 आ गया और प्लस करके उनको आ गया +6। इसको हमने स्प्लिट करके हमारे दो ऐसे नंबर्स मिल गए जिसमें हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए नाउ y स्क्वायर प्लस 18y -12y -216 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 18y और -12y को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, -216 y स्क्वायर। अब हम इनको कॉमन इनमें से ले लेते हैं, दोनों में से y कॉमन लिया तो यहां आ जाएगा y प्लस 18 और इन दोनों में से 12 कॉमन लिया तो -12, क्योंकि दोनों में माइनस कॉमन है, -12 लिया, यहां आएगा y और यहां पे आएगा 18 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से ये कॉमन आ गया y प्लस 18, तो y प्लस 18 और यहां क्या बचा y और यहां बचा हमारा -12, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे इस इक्वेशन के दो ये फैक्टर्स बन गए, दैट इज y प्लस 18 एंड y -12। तो दोनों को इक्वेट करके 0 के, तो कैसे रूट्स निकालते हैं, वही है ना, 0 के इक्वल करके देन वी विल गेट y की वैल्यू। सो व्हेन y इज इक्वल्स टू y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा y आ जाएगा -18 और फिर करेंगे y -12 इज इक्वल्स टू 0, तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 12। अब देखिए यहां पे y आया -18 और यहां आया y प्लस 12। अब -18 तो किसी b स्क्वायर की साइड माइनस में तो नहीं हो सकती ना, लेंथ माइनस में हो नहीं सकती, तो -18 तो हम ले नहीं सकते। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आई, मतलब सेकेंड स्क्वायर की साइड क्या आ जाएगी हमारी 12 मीटर। तो देयरफॉर साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 मीटर। और अगर हमें सेकेंड स्क्वायर की मिल गई है तो x की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे इस वाली इक्वेशन से। तो x हमें पता है y प्लस 6 है,
Therefore, side of first square इज इक्वल्स टू, ये क्या है हमने ली x, सो और x क्या है y प्लस 6 इज इक्वल्स टू y प्लस 6, y हमारे पास आ गया 12 मीटर, सो 12 प्लस 6 18 मीटर। तो हमारे दोनों स्क्वायर्स की साइड्स आ गई 18 मीटर एंड 12 मीटर। सो आंसर हमारा आ गया देयरफॉर साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर 18 मीटर एंड 12 मीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। ठीक है, आई होप आपने अच्छे से ये समझ लिया। बहुत इजी तरीके से हर चीज का आपको रीजन बता के समझाया गया है, लेकिन बेटा प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपने आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को या देख के समझ लेते हैं, अरे ये तो बहुत ईजी है, ये तो ऐसे कर लेंगे हम, लेकिन जब एग्जाम में लिखने बैठते हैं ना तो सब डब्बा गोल हो जाता है, सब उड़ जाता है दिमाग में से। तो जब तक आप लिख के नहीं देखोगे क्वेश्चंस को, खुद मैथ्स में सॉल्व नहीं करके देखोगे, तब तक आप नहीं कर पाओगे। लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, अपने आप हर चीज की प्रैक्टिस करते हो। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो गारंटी मैंने आपको दे दी है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो तो आपके इतने मार्क्स तो पक्के हैं। ओके, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। And if you like my video, do like, subscribe and share with your family and friends. Thank you, बच्चों।